हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। दोस्तों यहाँ पर 3 नई अपडेट आई हुई है, जिसकी वजह से डेफिनेटली मंडे वाले दिन जो है इसके स्टॉक पर हमें इफेक्ट जरूर दिखाई देगा। क्या है वो तीनों अपडेट और इसका क्या इफेक्ट होने वाला है यस बैंक के स्टॉक प्राइस के ऊपर, ये सारी बातें दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं मनी कंट्रोल के ऊपर और यहाँ पर कुछ जनरल अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। लास्ट मार्केट सेशन वाले दिन मतलब फ्राइडे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है ये स्टॉक 10 पैसे ऊपर जाता हुआ हमें नजर आया था। अगर हम बात करें दोस्तों मेनली यहाँ पर इसके वॉल्यूम की तो देखें लगातार दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम जो है काफी अच्छा जनरेट होता हुआ नजर आता है। लास्ट मंथ का जो एवरेज वॉल्यूम था वो तकरीबन 12 करोड़ का था, एनएससी बीएससी दोनों मिलाकर, और तकरीबन 5 करोड़ का दोस्तों डिलीवरी वॉल्यूम था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस वाले मंथ की तो फ्राइडे वाले दिन जो है तकरीबन 8 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ, जिसमें तकरीबन 3 करोड़ स्टॉक जो हैं वो डिलीवरी में उठाए गए। काफी निचले स्तर पर दोस्तों ये स्टॉक है एंड डेफिनेटली काफी अच्छा एक टाइम भी है यहाँ पर बाइंग करने का और होल्डिंग बनाने का। शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों में एक अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं जिस लेवल पर अभी ये स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं इसके अपडेट्स के ऊपर। सबसे पहला जो न्यूज है वो खोल लेते हैं और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि यस बैंक बोर्ड ग्रीन लाइट राणा कपूर प्रोसिक्यूशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सो मेनली दोस्तों यहाँ पर जो है यस बैंक का जो बोर्ड है उन्होंने ग्रीन लाइट दे दिया है। किस लिए ग्रीन लाइट दिया है? ताकि वो जो है राणा कपूर के ऊपर जो है अब करप्शन के चार्जेस लगाकर एक आगे की कार्यवाही कर सके। यस, सीबीआई दोस्तों एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अभी तक, और जो है एक परमिशन देनी होती है जो भी बैंक के बोर्ड मेंबर होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये छोटा मोटा कोई आदमी तो था नहीं, ये एक एमडी और सीईओ था। तो उन्होंने जो भी फ्रॉड किए हैं उनके ऊपर एक कंप्लीट मुकदमा चलाने के लिए एक परमिशन लेनी पड़ती है, और वो परमिशन अभी यस बैंक बोर्ड ने जो है वो दे दी है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अब बहुत सारी लेयर्स और ओपन हो सकती है, कुछ लोग और भी इन्वॉल्व हो, उनके नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा चीजें और भी सामने आएंगी। दोस्तों पहला अपडेट ये था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सेकंड अपडेट की तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि आईडीएफसी फर्स्ट, यस बैंक एंड इंडसइंड बैंक जो है विल बी हिट बाय वोडाफोन आइडिया फेलियर। क्या है दोस्तों इसका मतलब? दोस्तों इसका मतलब ये है कि हम सभी जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया ने अभी रिसेंटली कितना बड़ा एक झटका दिया था, और तकरीबन 9 रुपए के प्राइस से वो 6 रुपए के प्राइस पर दोस्तों आ चुका था। हालांकि वापस से वहां पर एक 20% की जंप दिखाई दे चुकी है, लेकिन दोस्तों इसका जो फेलियर है इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो ये 3 बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट, यस बैंक और इंडसइंड बैंक। अभी कितना कितना इफेक्ट होगा दोस्तों तो वो भी यहाँ पर मेंशन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर तकरीबन वोडाफोन आइडिया ने जो है 28,700 करोड़ जो है बैंक से लिए हुए हैं, जिसमें से तकरीबन सबसे ज्यादा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है 11,000 करोड़ रुपए। इसके बाद यस बैंक है 4,000 करोड़। उसके बाद में दोस्तों इंडसइंड बैंक है तकरीबन मान के चलिए आप 3,500 करोड़। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर आप नीचे देखें तकरीबन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है इसमें सबसे ऊपर हमें दिखाई पड़ता है, वो है तकरीबन 2.9%। इसके अलावा यस बैंक जो है 2.4% और इंडसइंड बैंक जो है 1.65%। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा एक ये अमाउंट है जो कि वोडाफोन आइडिया ने लेकर रखा हुआ है इन बैंकों से। एंड डेफिनेटली अगर ये कंपनी डूबती है तो आप समझ के चलिए कि कितना बड़ा एक लॉस होगा इन बैंकों को, आप खुद समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये बताया गया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ऑलरेडी दोस्तों इसका प्रोविजन कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राइट, ऑलरेडी प्रोविजन वोडाफोन आइडिया स्ट्रेस्ड आईडीएफसी फर्स्ट शेयर क्लोज्ड बाय 4%। और अगर हम बात करें यस बैंक की तो 1.58% वो भी डाउन गया था, तकरीबन 1245 रुपीज पर ये ट्रेड कर रहा था। लेकिन दोस्तों ये जो खबर थी उसके बाद फ्राइडे वाले दिन जो है वापस से एक जंप हमें जरूर दिखाई दी थी। ऑल्दो मेन दोस्तों यहाँ पर जो बात थी वो ये कि कितना कितना पैसा दोस्तों वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर इन बैंकों को देना है। इसके अलावा थर्ड जो न्यूज है दोस्तों उसकी तरफ चलते हैं और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ यस बैंक फ्रॉड के मामले में जो है ईडी ने गौतम थापर को किया गिरफ्तार। यस बैंक पर 446 करोड़ रुपए की चपत लगाने का आरोप था उनके ऊपर, और उनको फाइनली जो है अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईडी ने यस बैंक में 466 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में अवंता ग्रुप ऑफ कंपनी प्रमोटर गौतम थापर को गिरफ्तार कर लिया है।
उन्हें पीएमएलए के तहत मंगलवार देर शाम गिरफ्तार किया गया। थापर को आज स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी मांगेगी। ईडी ने मंगलवार को गौतम थापर के एक ठिकानों पर छापेमारी की थी। दोस्तों, तकरीबन 14 स्थानों पर उनकी छापेमारी की गई थी और उन्हें फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। अभी देखिए, इतना बड़ा जो उन्होंने एक फ्रॉड किया है, उनकी संपत्ति सीज की जाएगी और वहां से जितना वसूल सकते हैं ये पैसा वसूला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अब देखते हैं किस तरीके से कितना पैसा ये रिकवर कर पाते हैं यस बैंक। बट ये एक अच्छी खबर आप बोल सकते हैं कि एक और जो एक धोखाधड़ी वाला जो केस था वो सामने आया और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एंड डेफिनेटली यहाँ से भी कुछ ना कुछ पैसे जरूर रिकवर किए जाएंगे। दोस्तों, ये थी 3 लेटेस्ट अपडेट और इसका इफेक्ट जरूर दोस्तों मंडे को दिखाई देने वाला है। हालांकि हमें फ्राइडे के दिन जो है यहाँ पर जो है हमें एक अच्छी खासी जंप दिखाई दी थी और मंडे वाले दिन दोस्तों उम्मीद ये लगाई जा रही है कि यहाँ से और भी ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। अपने निचले स्तर पर दोस्तों ये स्टॉक अवेलेबल है तकरीबन 12.50 रुपए पर। इससे अच्छा मौका मेरे ख्याल से मिलना बहुत मुश्किल है यस बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए और शॉर्ट टर्म पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों, आप जैसे भी इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म कुछ आप यहाँ पर स्टॉक खरीद सकते हैं। डेफिनेटली कुछ दिनों के अंदर आपको ये 15-16 के टारगेट पर जाता नजर आएगा और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों अगर आप चाहे तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पर लेकर रख सकते हैं। निराशा हाथ नहीं मिलेगी क्योंकि सबसे निचले स्तर पर दोस्तों अभी ये स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ से स्टॉक अब नीचे जाने की गुंजाइश अब ना के बराबर बचती है। बाकी दोस्तों, आपका क्या सोचना है? क्या आप यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं? प्लीज मुझे कमेंट बताइएगा। जो आपके थॉट्स हैं वो मुझे कमेंट में आप टाइप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।